इस कहानी में एक फ्यूचर की एडवांस कार को दिखाया गया है और ये कार इतना मजबूत होता है कि उसे पहाड़ों से गिराने से भी कुछ नहीं होता। कहानी के स्टार्ट में सेंड्रा नाम की एक लड़की जो इस एडवांस कार को चला रही थी और उसके साथ 2 साल का उसका बच्चा भी होता है और सेंड्रा को ये कार उसके हस्बैंड ने गिफ्ट की होती है और अभी सेंड्रा उसके बच्चे को लेकर उसके हस्बैंड के मॉम की घर जा रहा होता है और इस कार का नाम होता है मोनोलिथ। सेंड्रा मोनोलिथ यानी कार का फीचर्स चेक करना शुरू कर देता है और सेंड्रा को पता चलता है मोनोलिथ का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस होता है। और जब वो कार की हिस्ट्री को चेक करता है तो उसे पता चलता है उसके हस्बैंड ने इस कार में दोस्तों के साथ एक होटल गया था और इस कार में एक लड़की भी थी। उसे अपने पति पर शक हो जाता है और तभी उसका हस्बैंड उसे वीडियो कॉल करता है और उसका हस्बैंड बोलता है, मैंने तुम्हारे मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को इंस्टॉल कर दिया है, तुम अपने फोन से पूरे कार को कंट्रोल कर सकती हो। तभी उसके हस्बैंड के दरवाजे में कोई नॉक करता है और उसके पति दरवाजा खोलने के लिए निकल जाता है और यहाँ सेंड्रा का शक यकीन में बदल जाता है। उसके हस्बैंड उसे धोखा दे रहा होता है और सेंड्रा एक स्टोर में जाता है जहाँ पर उसे कुछ सामान लेना होता है और एक आदमी बाहर उसकी गाड़ी को घूर रहा होता है, पर सेंड्रा अपने फोन से फोल्ट मोड को एक्टिवेट कर देता है जिससे कार के अंदर कोई नहीं जा सकता, यानी कार एक बंकर बन चुका है। जब सेंड्रा सामान ले रहा था तभी उसका बेटा वहाँ पे नहीं होता। सेंड्रा बहुत डर जाती है क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। उसका बेटा बाहर कुछ लड़कियों के साथ खेल रहा होता है। सेंड्रा को गुस्सा आता है और उन्हें बुरा भला बोल देता है और वो लोग सेंड्रा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उससे पहले ही सेंड्रा कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद सेंड्रा अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है, मैं अभी एक होटल में हूँ। और सेंड्रा को शक हो जाता है क्योंकि उसकी हस्बैंड भी एक होटल में होता है। उसे लगता है उसके हस्बैंड उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है और सेंड्रा को ये पता चल जाता है उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई और भी है। सेंड्रा कहती है उसको कमरे में कौन है दिखाने को, पर उसका बेस्ट फ्रेंड उसे चेहरा नहीं दिखाता और फोन कट कर देता है। अब सेंड्रा की टेंशन और भी बढ़ने लगता है और सेंड्रा मदर इन लॉ के घर पहुंच चुका है और घर के अंदर नहीं जाता। फिर सेंड्रा उसके हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ने के लिए होटल के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसके बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड है और कार को पूरी स्पीड से चलाता है और कार का एआई सिस्टम उसे कहता है आगे एक्सीडेंट है, हमें दूसरी रूट से जाना चाहिए। सेंड्रा जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना चाहता है, इसीलिए सेंड्रा एआई से कहता है मुझे शॉर्टकट रास्ता बताओ और कार उसे एक शॉर्टकट रास्ते से ले जाता है जो बहुत सुनसान और खतरनाक होता है। और रास्ते में सेंड्रा टेंशन में सिगरेट जला लेता है और सिगरेट की धुएं के कारण कार को लगता है अंदर आग लग गई है, इसीलिए कार के एआई इमरजेंसी मोड को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद सेंड्रा कार के पूरे कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है। अब कार मैनुअल मोड पे होता है। उसके बाद सेंड्रा का बेटा खांसना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अस्थमा का प्रॉब्लम होता है और सिगरेट का धुआं उसे सहन नहीं होता, इसीलिए सेंड्रा सिगरेट को फेंक देता है। उसके बेटा रोने लगता है, इसीलिए सेंड्रा उसे अपना फोन देता है। तभी सेंड्रा के कार में एक जानवर का टक्कर होता है। सेंड्रा को तो बाहर नहीं उतरना चाहिए था, पर कार अब मैनुअल मोड पे होता है, इसीलिए सेंड्रा देखने के लिए निकल जाती है और गाड़ी के नीचे उसे एक हिरन दिखाई देता है जो अब मर चुका होता है। तभी उसका बेटा जो गाड़ी में मोबाइल चला रहा होता है उसने मोनोलिथ ऐप को ओपन किया होता है और गलती से वोल्ट मोड को एक्टिवेट कर देता है। वोल्ट मोड यानी पूरी तरह बंद हो जाना। इसका मतलब बाहर से ना कोई अंदर आ सकता है ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। ये पूरी गाड़ी एक बंकर बन जाता है। बाहर से सेंड्रा उसे इशारे से समझाने की कोशिश करता है कि वोल्ट मोड को ऑफ कर दे, लेकिन उसका बेटा सिर्फ 2 साल का होता है, वो इन चीजों को जानते ही नहीं है। और तभी उसके बेटे के हाथों से मोबाइल गिर जाता है। वो मोबाइल को नहीं उठा सकता क्योंकि वो सीट बेल्ट से बंधे हुए होते हैं। 2 साल के बच्चे को नहीं पता कि सीट बेल्ट कैसे खोलते हैं। सेंड्रा बाहर परेशान होकर पत्थर से शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कार का शीशा तोड़ना इतना आसान नहीं क्योंकि ये कार दुनिया की सबसे मजबूत कार है। सेंड्रा टेंशन में आ जाती है। सेंड्रा ने पीछे एक पावर हाउस देखा था, मदद के लिए पावर हाउस जाता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। अब सेंड्रा कार की तरफ जाने लगता है पर उसे आसपास किसी के होने का एहसास होता है। सेंड्रा भागकर कार के ऊपर चढ़ जाता है। उसके सामने एक जानवर आते हैं और सेंड्रा गाड़ी में हैमर से वार करता है, जैसे गाड़ी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है और जानवर वहाँ से भाग जाता है। इसी तरह से रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है और जिस जगह पर सेंड्रा है ये जगह वीरान और बंजर होता है और दूर दूर तक किसी का घर भी नहीं होता और अपने बेटे को देखता है जो रो रहा होता है। अब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उसके बेटे ने
गर्म कपड़े पहने हुए होते हैं। उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। सेनरा एक कपड़े को लेकर सनरूफ के ऊपर रख देता है क्योंकि वहाँ से धूप नीचे जा रहा था और सेनरा को रास्ते में एक एयरपोर्ट दिखी थी जो उसे याद आता है और अब सेनरा एयरपोर्ट की तरफ निकलती है और कई घंटे चलने के बाद भी उसे कोई एयरपोर्ट नहीं मिलता। सेनरा बहुत ज्यादा थक चुका होता है और बहुत प्यासा भी होता है। सेनरा का किस्मत अच्छा होता है, उसे एक नदी मिल जाता है और वहाँ पर वो खूब सारा पानी पीता है। उसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जल्दी ही एयरपोर्ट तक पहुँच जाता है। पर वो देखता है ये एक वीरान एयरपोर्ट होता है जहाँ पर कोई नहीं होता। वो एक प्लेन के अंदर जाता है और प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हुआ होता है जहाँ से वो किसी को कॉल नहीं कर सकते और खाली पानी का एक बोतल लेकर सेनरा वहाँ से निकल जाती है और जाते जाते वो 2 टायर को भी जला देती है ताकि धुएं से कोई उसे देख सके और सेनरा नदी में जाके बोतल में पानी भरता है। सेनरा जब गाड़ी तक पहुँचता है तो देखता है उसका जैकेट नीचे गिरा हुआ है। वो ये देख कर डर जाता है। अंदर देखता है तो उसका बेटा गर्मी की वजह से बेहोश हुआ होता है, इसीलिए जो पानी सेनरा ने लाया था उसे गाड़ी के ऊपर डाल लेता है ताकि टेम्परेचर कुछ कम हो सके। हालांकि अंदर का फैन तो चल रहा होता है लेकिन बाहर बहुत गर्मी होती है और अंदर का एयर कंडीशन ऑफ होता है, इसलिए उसको बेटे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा होता है। और सेनरा के मन में एक आइडिया आता है। वो गाड़ी के वेंटिलेटर के आगे आग लगाकर धुआं छोड़ने लगता है। उसका आइडिया ये होता है वो गाड़ी के अंदर धुआं छोड़ेगा और गाड़ी दरवाजा खोल देगा, पर ऐसा नहीं होता। गाड़ी वेंटिलेशन को पूरी तरह बंद कर देता है। अब अंदर ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है। सेनरा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है, बट गाड़ी बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। अब सेनरा गाड़ी के साइड में ले जाता है और कुछ साल बाद दिखाया जाता है सेनरा अपने पति के साथ फिर से यहाँ पे आते हैं। अब उसका बेटा मर चुका है और उसके पति उसे कहते हैं तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की जान गई है, तुमने ही उसको गाड़ी में बंद कर दिया था। और तभी सेनरा जाग जाती है और ये एक बस सपना था। सेनरा उसके बेटे को देखता है पर उसका बेटे का कोई रिएक्शन नहीं होता। अब सेनरा को लगता है उसका बेटा इस दुनिया में नहीं, पर थोड़ी देर बाद ही उसके बेटे का उंगली हिलने लगता है। उसको विश्वास हो जाता है उसका बेटा जिंदा है, पर गर्मी की वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। और तभी वहाँ पे एक फेरिया आ जाता है और सेनरा गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, पर गाड़ी का छत बहुत ज्यादा गर्म होता है और सेनरा गाड़ी के नीचे चला जाता है। पर भेड़िया उस पर हमला नहीं करता। भेड़िया गाड़ी के नीचे जो हिरन होता है उसे खाने के लिए आया होता है। सेनरा उस हिरन को निकाल लेता है। हिरन को निकालते ही गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगता है, पर सेनरा गाड़ी को किसी तरह रोक लेता है और गाड़ी के पीछे बहुत बड़ा खाई होता है। और तभी सेनरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कंपनी से सुना हुआ था जब गाड़ी एक्सीडेंट होता है तब इस गाड़ी का दरवाजा अपने आप खोल जाता है और उसको ये भी यकीन होता है, वो ठान लेता है गाड़ी को ऊपर से फेंक देगा और जब गाड़ी के एआई सिस्टम को लगेगा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है तो दरवाजा खुद ब खुद खोल देगा। और सेनरा गाड़ी को खाई में धकेल देता है और जब गाड़ी गिर रहा होता है और गाड़ी के एआई गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है और गाड़ी बैलेंस होकर नीचे गिरता है और चारों तरफ धूल होता है। और सेनरा डर के गाड़ी के पास जाता है और देखता है गाड़ी को कुछ नहीं हुआ होता है और दरवाजा भी खुल चुका होता है। वो अपने बेटे को निकालकर उसके कपड़े निकाल लेता है, लेकिन उसका बेटा अभी भी बेहोश हुआ होता है और कार अपने सिस्टम को फिर से रिबूट करता है। कार फिर से एक बार चलने के लिए तैयार हो जाता है। सेनरा अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को ऑफ रोडिंग मोड पे लगाती है। फिर गाड़ी पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाती है और सेनरा को पता है ये गाड़ी कहीं पर भी चलने के लिए तैयार है और गाड़ी जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। कुछ टाइम बाद उसका बेटा फिर से नॉर्मल हो जाती है।